तो हम आज करने जा रहे हैं पॉलिटी सीडीएस के लिए रिवीजन है, लास्ट टाइम रिवीजन। ओके, तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग कमेटी से स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे मेंबर्स कौन कौन थे? पहले थे बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, ए.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन. माधव राव, टी कृष्णामाचारी। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा समझ लेना। वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप समझ जाओगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसकी जो सिंबल ऑफ असेंबली था वो था एलिफेंट की सील यूज़ होती थी। सेक्रेटरी ऑफ असेंबली थे हमारे अय्यनगर। ओके, कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स ली गई हैं वो ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से। तो सबसे पहले क्या लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम यूके से लिया गया है। ये तो थी मेन चीज़। अब हम देश के हिसाब से याद कर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कहाँ से लिया है। जैसे यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, रेट्स लिए हैं, बाय कैमरल लिया है कि हमारे 2 हाउसेस होंगे। यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 61 में है, और वाइस प्रेसिडेंट। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है कि जो हमारा सेंटर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्ट्रॉन्ग होगी। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग। जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे जब इमरजेंसी लगेगी। साउथ अफ्रीका इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। अब चलते हैं आगे। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जब हमारी इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 ऑटो सस्पेंड हो जाता है। मतलब उसमें किसी की कुछ साइन नहीं लगते, किसी का कुछ नहीं लगता। आर्टिकल 19 ऑटो सस्पेंड हो जाता है, खुद कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए, एक्सेप्ट 21 और 21 आर्टिकल, जिसके लिए हमें परमिशन लगती है प्रेसिडेंट की। ओके, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, मे बी ये तो सबको ही पता होगा आर्टिकल 32 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में है, जो कि 2002 में बना था 86th अमेंडमेंट से। अब जो गोलकनाथ केस हुआ था हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, उन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। ओके, और 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी हमारा रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट्स में से, वो लीगल राइट बना था। ओके, अब आता है A.K. गोपालन केस, जो कि 1950 का था। और ये हुआ था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस A.K. गोपालन केस बोलते हैं इसको। आर्टिकल 21 की एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं होगा। ओके, शंकारी प्रसाद 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट दैट वाज टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं अगर डिस्क्राइब करने लगूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, बेरूबारी केस 1960 प्रिएम्बल इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। बेरूबेरी केस 1960 में ये बोला गया था। केशवानंद भारती केस, प्रिएम्बल जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है।
हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मिनर्वा मिल्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड बट विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर, दोबारा ये बात बोली गई। ओके, अब आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे। आर्टिकल 19, मूव फ्रीली अंडर बाउंड्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस, मतलब प्रेस को खुली छूट होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, वी कैन मूव फ्रीली अंडर बाउंड्री ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन दी गई उसमें। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी होगी लॉ से पहले। आर्टिकल 15, नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ओके। आर्टिकल 16, इक्वल राइट इन गवर्नमेंट जॉब्स, सबको इक्वल राइट मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। आर्टिकल 17, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 21, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड है। आर्टिकल 21, राइट टू शेल्टर, ये दोनों चीज़ 21 में आती है, ये 21A और 21B वगैरह हो सकते हैं। ओके। नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑडी एल्टरम पार्टम। ओके। आर्टिकल 78, PM टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। आर्टिकल 74, देयर विल बी COM, COM इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 कहता है कि हमारा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। आर्टिकल 75, 3 थिंग्स, मतलब आर्टिकल 75 में 3 चीज़ आती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट, और भी चीज़ आती हैं, मेन 3 चीज़ आती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट PM एंड अदर मिनिस्टर्स। ओके। मिनिस्टर होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके। द COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। ओके। नाउ आर्टिकल 81, composition of the House of People. ओके। आर्टिकल 110 रिलेटेड टू मनी बिल, और हमारे जो मनी बिल्स। ओके। पर ये याद रखना कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है मनी बिल्स जैसा कोई वर्ड नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ रिलेटेड है। ओके। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मे बी दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर मनी बिल्स। ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे पार्ट्स हैं, अब पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, जो कि 5 to 11 है, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, DPSP, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आर्टिकल आती है 51A में। पार्ट 5 में है द यूनियन, जो हमारा पूरा यूनियन है वो, आर्टिकल 52 से 151। पार्ट 6 द स्टेट्स, आर्टिकल 152 से 237। पार्ट 7 से रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 7th अमेंडमेंट से हुआ था। ओके, 1956 के एक्ट से। तो यहाँ पे हमने मेन चीज़ पॉलिटी की रिवाइज़ कर ली है, और 1-2 चीज़ जो कि नॉर्मल है कि हाई कोर्ट की जो हमारे जज की एज होती है वो कि 62 होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। ओके।